सो हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक वंस अगेन। और बच्चों अब जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, बिना घुमाए फिराए इधर उधर बातें किए हुए जल्दी से मुझे बताओ कि यार क्या तुमने अभी डिसाइड कर लिया है कि तुमको एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में किन क्वेश्चंस को पहले करना है, किन सेक्शंस को पहले करना है, क्या कोई स्ट्रैटेजी तुमने फॉलो किया है? हाँ, ये वीडियो तुम लोग बहुत लंबे समय से मुझसे मांग रहे थे कि सर ये वीडियो दे दीजिए, ऐसा वीडियो दे दीजिए जिससे कि कुछ अंतर पड़े, फर्क पड़े। बहुत सारे वीडियोस तुम लोग स्ट्रैटेजी पे देख चुके हो, लेकिन यार कुछ फायदा होने वाला भी है कि नहीं वाला है नहीं पता, अभी भी क्लैरिटी नहीं है, फंसे हुए हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। और मैं अभी भी देख पा रहा हूँ तुम लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं ना मेरे पास में, वो बहुत ही शॉकिंग है, जिससे कि समझ में नहीं आ रहा है कि यार मतलब अभी इस बार देखो, मानते हैं कि 2-3 साल बाद में ये एक फिजिकल फॉर्म में, फुल फॉर्म में एक एग्जाम होने वाला है, लेकिन फिर भी वी नीड टू हैव अ बिग गुड काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, राइट? हमें एक स्ट्रैटेजी के साथ में उतरना होगा यार, जिससे कि हम लोग बोर्ड को फोड़ करके आ सकें। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, ठोक बजा के बात करने वाले हैं। अभी मैं तुम लोगों को कुछ 6 से 7 टिप्स ऐसे देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में, जिसको कि अगर तुम फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस बोर्ड एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। बहुत 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 शानदार मार्क्स के साथ में तुम लोग स्कोर कर जाओगे, कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन देखो यार, कुछ बातें कड़वी लगेंगी, कुछ बातें बहुत अच्छी लगेंगी, कुछ बातें तुमको इमोशनल कर सकती हैं, कुछ बातें तुमको शायद रोने पे भी मजबूर कर देंगी। तो ये सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होगा और दिल पे नहीं लेना होगा, दिमाग पे लेना होगा और दिमाग के अकॉर्डिंगली फिर काम करना होगा। देखो अब घूम आए फिराए बिल्कुल भी कुछ बातें किए हुए, देखो मैं अभी जिस तरह के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे मेरे पास में कमेंट्स आ रहे हैं सर किस तरह से क्या करें, बोर्ड एग्जाम में क्या करें। और मेरी भी तबीयत इसी वक्त खराब हुई, तो ये सॉरी फॉर दैट, लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। पहले मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाला है, जो तुम लोगों ने मांगा है। देखो एनालिटिकल पैराग्राफ क्लास 10 इंग्लिश मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। लेकिन खैर अभी हमें मुद्दे पे बात करनी है। तो अभी का मुद्दा क्या है कि भाई इस वक्त लास्ट 10 दिन में हम क्या करने वाले हैं, अभी से लेकर के बचे हुए जितने भी दिन हैं उस पर हम किस तरह से क्रैक करने वाले हैं। सबसे पहले जो मैं तुम लोगों को देख पा रहा हूँ ना यार, कि जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है बहुत सारे बच्चों के लिए। हालांकि ये डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग स्थिति हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो मैं इस वक्त देख रहा हूं, जो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा फैला हुआ है, वो है कि सर हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लें, सर हम वो कर लें, सर हम उसका फॉलो कर लें, सर हम उसका फॉलो कर लें। सबसे पहले तो उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना मेरे ख्याल से बिल्कुल बंद करना चाहिए जो तुम लोगों को रोज स्ट्रैटेजीज देते हैं। हर दूसरे दिन एक स्ट्रैटेजी निकल करके सामने आता है और तुम लोग भी देखने चले जाते हो। 15 दिन का स्ट्रैटेजी, फिर एक आता है 12 दिन का स्ट्रैटेजी, फिर एक आता है 8 दिन का स्ट्रैटेजी, हाँ 25 दिन का स्ट्रैटेजी। तो तुमको ये सब चीजों पे पहले अगर देखते रहोगे ना, तो वो लास्ट तक देखते रहोगे, पहले उससे बाहर आओ। दूसरा मैंने एक चीज नोटिस किया है कि स्टिल यू ऑल हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ कंफ्यूजन कि सर वो बुक भी खरीद लें क्या, वो पब्लिकेशन वाला, सर ये भी खरीद लें क्या, वो भी खरीद लें क्या। यार स्टॉप नाउ, अब कम से कम रुक जाओ, क्योंकि तुम लोग जितना कर सकते थे तुम लोगों ने कर लिया, बहुत सारे बुक्स खरीद लिया। अब एक बुक के साथ स्टिक करो, एनसीईआरटी तो बेस रहता है, मैंने हमेशा कहा है, तो उसके साथ तो चलना ही चलना है। और अभी इस वक्त तुम नए बुक्स के सर्च करोगे ना, तो अपने लिए और मुसीबत खड़ा करोगे। और वैसे भी बताओ, अगर एक मोटा बुक, कोई भी एक बुक ले लेते हैं यार, ये तो मैं बुक तुमको दिखा चुका हूं, मैं भी कोई बुक का प्रमोशन नहीं करने वाला हूं, इसलिए ऐसे पकड़ा हूं। तो एक बुक भी अगर 300 400 200 पन्ना भी होता है, तो तुम कितने पन्ने पढ़ लोगे, मुझे जवाब दो, नहीं पढ़ पाओगे। अभी तुमको करने की क्या जरूरत है, चीजों को समेटना शुरू करो, रिवीजन पे फोकस ज्यादा से ज्यादा करो, और फुल सिलेबस को तो बिल्कुल भी कवर करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। अच्छा यहां पे मैं एक और बात बोल देता हूं, बहुत ज्यादा मैंने एक इफेक्ट देखा कि तुम लोगों के बीच में इफेक्ट है कि सर प्री बोर्ड में हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझे मेल भी किया हुआ है कि सर प्री बोर्ड में मार्क्स खराब आए हैं तो एडमिट कार्ड भी नहीं मिल रहा है। खैर वो अलग इशू है, लेकिन प्री बोर्ड अगर तुम्हारा खराब गया है तो उससे तुम बोर्ड एग्जाम को कैसे कंपेयर कर सकते हो, ये मुझे नहीं पता। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसमें बहुत सारा ज्ञान बांट दिया, ठीक है, कि तुम्हारे प्री बोर्ड्स में नहीं अच्छे आए हैं तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम बहुत टफ होने वाला है। ये बकवास बात है। हर एक सेशन अलग अलग होता है, उससे किसी का कंपैरिजन नहीं होता। प्री बोर्ड में हो सकता है तुम्हारा तैयारी अच्छा नहीं था, हो सकता है वो दिन तुम्हारा नहीं था, हो सकता है उस दिन जो तुमको क्वेश्चंस फेस हुआ वो तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम के दिन जब बैठोगे वो पूरा का पूरा दिन तुम्हारा होगा और उस दिन तुम बोर्ड को फोड़ करके आओगे। ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को छोड़ दो, उससे कोई इंपैक्ट या चीजों के नहीं पड़ने वाले। अब हमें करना क्या है और हम क्या चीज करने वाले हैं। देखो भैया, मैं तुमको पहले ना एक चीज तुमको देना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये है SWOT, SWOT, SWOT। इसको कहा जाता है SWOT एनालिसिस, ठीक है। ये बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हो या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो या इवन मिलिट्री में भी इसको यूज किया जाता है। क्योंकि मेरा एयरफोर्स बैकग्राउंड है तो मैं ये चीज तुमको अभी सिखा रहा हूं, इसको पूरी तरह से ले लेना। अब ये SWOT एनालिसिस जल्दी से समझ लो और इसको करना और मुझे बताना क्या फील हो रहा है। सबसे पहले
तुमको जल्दी से चेक करना है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, किन सब्जेक्ट्स में तुम्हारा कोर जो है वो पकड़ है, मजबूत है, ठीक है। तुम्हारे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, तुम लॉन्ग क्वेश्चंस में अच्छे हो, शॉर्ट में अच्छे हो, वेरी शॉर्ट में अच्छे हो, किस में अच्छे हो, ये चीज चेक करो। W फॉर वीकनेस, यानी कि कहां पे तुम्हारी कमजोरी तुम्हें फील हो रही है, तुम्हारा राइटिंग स्पीड नहीं है, या राइटिंग अच्छा नहीं है, ठीक है, या तुम पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दे पाते हो, ठीक है, या तुम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हो। वो सारी चीजों को इसके अंदर में तुम सर्च करो और एक कॉपी में लिखते जाओ, ये सब लिखना है, ठीक है। अरे यार 10-20 मिनट दे दो, इतना नहीं दे सकते हो अपने विशाल सर को, दे सकते हो ना, तो करो। O फॉर होता है अपॉर्चुनिटी, मतलब तुम कौन कौन से तुमको चांसेस मिलेंगे जिससे कि तुम स्कोर कर सकते हो। जैसे कि मान लो तुमने कहा भाई लाइफ प्रोसेसेस से आ गया ना, तो वो मेरा चैप्टर इतना पढ़ा हुआ है कि यार मैं उसके किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकता हूं, चाहे फिर वो केस बेस्ड हो या शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, कोई भी टाइप के इमेज वाले बेस्ड क्वेश्चन आ जाए मैं उसको क्रैक कर दूंगा। तो उन अपॉर्चुनिटी को जरा से पॉइंट आउट करो, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हो तुम। और T फॉर होता है थ्रेट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेड से लिखा है मैंने कि भैया कहां पे किन जगहों पर तुमको खतरा हो सकता है, किन सब्जेक्ट से तुम्हें खतरा है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किन चैप्टर से तुम्हें खतरा है, कहां पे तुम अपने आप को वीक महसूस कर रहे हो। ये सारी चीजों को तुम इस चीज को जरा सा कंप्लीट करके जरा सोचो कि कहां से तुम कैसे करोगे कि भैया बाद बाकी चीजें मेरी सुधर जाए, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज पर। अब यहां पे आते हैं अभी हमें करना क्या है। पहला बात मैंने अभी भी कहा, किसी भी हालत में फुल सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए नहीं दौड़ना है, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा करना है। वो क्या चीज है? वो चीज है पहला यहां पे तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस अब तुम्हें करना है हर हालत में, बहुत ज्यादा। देखो एग्जाम लिखते वक्त में ना तुमको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो होती है लिखने की, जिसमें कि तुमने देखा होगा, मैंने खुद यार बोर्ड एग्जाम तो फेस किया, इसके अलावा हजारों एग्जाम्स फेस किए, हाथ खिंच जाता था, नस टन जाता था, थकान से बुरा हाल हो जाता था। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरत है। रोज कम से कम आधा घंटा 40 मिनट का रात को सोते समय या कॉमन वेज में जब तुम पढ़ रहे हो उसी समय में कुछ लिखते लिखते करो प्रैक्टिस, ताकि तुम्हारा हाथ जो है ना वो फ्री हो जाए इन बचे हुए 8-10 दिनों के अंदर में। तो राइटिंग को तो तुम डाल दो किसी भी हालत में, राइटिंग प्रैक्टिस एज वेल एज हैंड राइटिंग ऑल्सो, दोनों एक साथ ही के अंदर में शामिल हो गया, ठीक है। हैंड राइटिंग एज वेल, ठीक है, इसको तुमने ले लिया। अब नेक्स्ट क्या चीज तुम्हें करना है कि पेपर प्रेजेंटेशन में तुम किस तरह से अपने आप को अच्छा कर सकते हो। पेपर प्रेजेंटेशन, सॉरी गलती मेरी भी है, तबियत खराब होने की वजह से मैंने कई दिनों से बोला लेकिन मैंने दिया नहीं। मैं इसके ऊपर वीडियो देने वाला हूं जिससे कि तुम्हारा शानदार मार्क्स आ जाएंगे। पेपर प्रेजेंटेशन, कैसे हम अपने क्वेश्चंस को, आंसर्स को सजाते हैं, किस तरह से हम उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, एग्जामिनर को किस तरह से अपने क्वेश्चन से अपने बांध लेते हैं, ठीक है। लिखता हर कोई आंसर है, लेकिन कोई 1-2 ही इंप्रेस कर पाता है टीचर को। वो 1-2 में तुम होगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। जहां पे तुम इस पुराने वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड चैनल के साथ में अगर खड़े हो तो तुम जीत कर आओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर है एक चीज, देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त ऐसा समय होता है जब एक स्टूडेंट ना दूसरे स्टूडेंट से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देता है। यार वो मेरे से अच्छा है, यार उसके तो मार्क्स आएंगे, मेरे मार्क्स तो नहीं आएंगे, वो तो 100% स्कोर कर जाएगा या कर जाएगी, उसका तो ये होगा, उसका तो वो होगा। व्हाई यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स? तुम्हारे खुद के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ प्लस हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, उसके भी कुछ प्लस होंगे, उसके भी कुछ नेगेटिव होंगे। कंपेयर करना बंद करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई किसी भी हालत में अपने आप को तुमको मोटिवेटेड रखना है, हाई रखना है। कीप योरसेल्फ हाई, किसी भी हालत में अपने आप को हाई रखो, क्योंकि इस वक्त वही तुम्हारा एनर्जी है। यही सबसे बड़ा एनर्जी है कि कैसे तुम अपने आप को मोटिवेटेड रख पाते हो, कैसे तुम नेगेटिव पॉइंट्स के साथ में कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं ले रहा हूं कि भाई क्या तुमने पेपर पैटर्न को, हर सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न को समझा है? हर सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे मैं तुमको एक चीज दिखा रहा हूं, ठीक है, यहां आ जाओ। यहां पे मैंने तुमको एक इंग्लिश का पेपर पैटर्न दे दिया था, ठीक है। ये वाला फर्स्ट पेपर तुम्हारा क्लास 10 वालों का इंग्लिश ही है। पेपर पैटर्न मैंने तुमको दे दिया था, ये वीडियो देखा क्या? ऐसा पेपर पैटर्न मैं दूसरे सब्जेक्ट्स का भी दे दूं? ये मुझे जरूर से जरूर कमेंट में लिख करके बताना। तो पेपर पैटर्न को तुम अभी तक समझे हो कि नहीं समझे हो? अगर समझ चुके हो तो वेल एंड गुड। और इसके बाद में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं भैया। वो क्या चीज है? वो है कि व्हाट टू डू नाउ। अब जब इतने कम दिन बचे हैं तो हमें करना क्या है?
करना क्या होगा, ये चीज हम इसको कर लेते हैं। व्हाट टू डू नाउ, तो सबसे पहले भैया तुम्हें एनसीईआरटी को ही स्टिक करना है, जैसा मैंने कहा था, कोई नई किताबों को नहीं जाना है। दूसरा कि तुमने जो नोट्स बनाया है ना, उसी को रामबाण मानो, उसी को भगवान मानो, उसी को सब कुछ मानो। नोट्स या सेल्फ नोट्स जो भी है तुम्हारे पॉइंटर्स, तुम उसी के साथ में जाओगे और इसके अलावा किसी चीज में नहीं जाओगे। थर्ड, तुमको रहना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में बहुत ज्यादा। अब उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो यार, पिछले 5-7 साल का क्वेश्चन पेपर तुम देख रहे हो, उसको सिर्फ रीड आउट करो, उसे तुम देखो, समझने की कोशिश करो किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा तुम ले सकते हो, देखो सैंपल पेपर अगर तुम कर रहे हो तो बहुत वेल एंड गुड है, लेकिन मैं स्ट्रेस नहीं डालूंगा, क्योंकि सैंपल पेपर अपने आप में, एक सैंपल पेपर भी अगर तुम सॉल्व करते हो तो 3 घंटा का समय जाता है, जो कि इस वक्त बहुत कीमती हो सकता है किसी नहीं, हर किसी स्टूडेंट के लिए, जहां पे वो और शायद 2 चैप्टर खत्म कर दे उस 3 घंटा में। तो इस चीज को फोकस करना, इसलिए मैं इसको डाल रहा हूं खतरे की घंटी में कि इसे तुम अपने हिसाब से सोच के डिसीजन लो, मुझसे सुन करके बिल्कुल भी नहीं लेना। नेक्स्ट तुम्हारा आता है यहां पे कि तुम क्या चीज करोगे, माइंड मैप्स जो तुमने अगर कुछ नोट्स बनाते वक्त में तैयार किया था, ठीक है, या फ्लैश कार्ड्स तुमने कुछ तैयार किया है, या तुम्हारे पास है, मार्केट में भी बहुत सारे अवेलेबल हैं यार, ले सकते हो तुम। माइंड मैप्स अगर तुम बोलोगे तो मैं पर्टिकुलर चैप्टर के छोटे छोटे माइंड मैप्स डालना शुरू कर दूंगा, बस लिखो तो सही यार, सर माइंड मैप्स चाहिए, फ्लैश कार्ड्स चाहिए, ऐसा कुछ लिखोगे तो मैं उस सबको तुमको दे पाऊंगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रखो कि अब तुम्हें क्या करना है, यहां पर जल्दी से 1 सेकंड रुक जाओ। अब तुम्हें यहां पे क्या करना है, देखो भैया, अब तुम्हें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे जाना है, पता है क्या, तुम्हारा जो टाइम टेबल है ना अभी से लेकर के एग्जाम तक के अंदर में, तो उसको प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू करो। हर किसी चीज को, हर चीज के लिए टाइम निकालो, चाहे वो रेस्ट हो, चाहे वो नींद हो, चाहे वो फूड हैबिट्स हो, ठीक है, खाने का टाइम हो, सब चीज के लिए टाइम निकालो, स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करो। जो तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट है, सपोज मैथ्स, तो इसको तो तुम रेगुलर कर दो। जो सबसे हार्ड पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसे तो रेगुलर रखो अगले 7-8 दिन के लिए, किसी भी हालत में ये रेगुलर रहेगा, ये मूव ऑन नहीं होगा किसी भी हालत में। इसे कहा जा सकता है चैलेंजिंग सब्जेक्ट। अगर तुम्हारे लिए ये चैलेंजिंग सब्जेक्ट है तो भैया इसको तुम्हें फोकस में रखना है, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें करोगे तो मैं तुमको बोल रहा हूँ किसी भी हालत में तुम जो हो वो बोर्ड को फोड़ करके आ जाओगे। यार अभी इस वक्त भटकने की जरूरत नहीं है, स्थिर, जितना ज्यादा स्थिर हो जाओगे ना, जितना ज्यादा शांत होकर के चलोगे उतना ज्यादा। और क्यों दूसरे से कंपेयर करना है, या प्री बोर्ड से कंपेयर करना है, या ये फॉलो करना है, या वो फॉलो करना है, ये देखना तुमको अभी और मिलेगा। लास्ट 6 दिन का स्ट्रैटेजी, लास्ट 3 दिन का स्ट्रैटेजी, रात पढ़ने का स्ट्रैटेजी। अरे यार मुझे क्या पढ़ना है, मुझे किस तरह की दवा की जरूरत है, ये सिर्फ मुझे पता है ना, मतलब डॉक्टर को, मेरे डॉक्टर को। अगर मुझे सपोज फीवर है तो वही टैबलेट मुझे मिला, तो जरूरी है कि दूसरे किसी को फीवर था तो उसको भी वही टैबलेट मिलेगा? हो सकता है समथिंग अदर विल गिव, द डॉक्टर विल गिव सम अदर मेडिसिन, राइट। सो मतलब पर्सन टू पर्सन चीजें चेंज होती हैं, तो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो मैंने अभी बताया ये सारी चीजों पे काम होगा। प्लीज अपना स्वॉट एनालिसिस कर लेना, प्लीज अपने स्ट्रिक्ट फॉलो टाइम टेबल को फॉलो कर लेना, प्लीज एनसीईआरटी वगैरह सबको स्टिक करके रहना। और अगर वीडियो पसंद आया तो आज मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड यस लाइक शेयर अगर कर सको तो जरूर कर लेना। अभी के लिए बस इतना, हारना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।